Hello, good morning students. Welcome in mathematics class. Here I am Upendra Kumar Sinha, Department of Mathematics from Bhagavad Vidyapith Chhapra. Dear student, today we will continue the chapter Statistics for class 10. And today we will learn median. Firstly for the ungrouped data. So, what is median? Median क्या है? After arranging the given data in ascending or descending order, जो given data होगा उसको ascending और descending order में arrange करने के बाद the value of the middlemost observation is called median of the data. जो middlemost value होगा उसको हम लोग median of the data कहेंगे. तो सबसे पहले जो given data होगा उसको arrange कर लेंगे either ascending और descending order में. Then हम लोग number of terms को count करेंगे और नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट करने के बाद यहाँ पर जो फॉर्मूला है, टू फॉर्मूलाज हैं. यदि ऑड होगा तो फर्स्ट फॉर्मूला को यूज करेंगे और इवन होगा तो सेकंड फॉर्मूला को यूज करेंगे. तो यहाँ मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1/2 th ऑब्जर्वेशन व्हेन n इक्वल टू ऑड. जब ऑड की संख्या हो जाए, नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा, ऑब्जर्वेशन जो होगा ऑड होगा, तो हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करेंगे. एंड मीडियन इज इक्वल टू 1/2 into n by 2th observation plus n by 2 plus 1th observation when n equal to even. जब number of observation even होगा तो फिर हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करेंगे. For the group data median is equal to L plus H into n by 2 minus CF by F, where L is lower limit of median class. L जो है वो lower limit of the median class होगा. H is equal to class size assuming equal, यानी class size equal होना चाहिए. N is number of terms या number of observation. CF is equal to cumulative frequency of class preceding the median class. Then F frequency of the median class. तो यह जो है टर्मोलॉजी है जिसको हम ध्यान में रखेंगे. अब एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होता है इसको भी ध्यान में रखेंगे. 3 into medians is equal to mode plus 2 into mean. इसको हम तब यूज करते हैं जब सेम क्वेश्चन में मीन, मोड और मीडियन तीनों को निकालना होता है. तो हम मीन को और मीडियन को फॉर्मूला से निकाल लेंगे और इस फॉर्मूले को यूज करके मोड को निकाल सकते हैं. किसी दो को पहले निकालकर थर्ड को हम इस फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हैं. आइए तो हम लोग देखते हैं मीडियन को फाइंड करना क्वेश्चंस के द्वारा. यहाँ पर एक डाटा दिया हुआ है मंथली कंजप्शन 65 to 85, 85 to 105, 105 to 125, 125 to 145, 145 to 165, 165 to 185, 185 to 205. And number of consumers भी दिए हैं 4, 5, 13, 20, 14, 8 and 4. हम लोगों को यहाँ पर क्या निकालना है? मीडियन फाइंड करना है. तो सबसे पहले मीडियन फाइंड करने के लिए जो गिवन डाटा होता है इस टेबल से हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड करेंगे. तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के लिए यहाँ तो मंथली कंजप्शन को हम नोट डाउन कर लेंगे, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स को नोट डाउन करेंगे. कंज्यूमर्स जो हो गए वो फ्रीक्वेंसी होते हैं. अब CF निकालना है. आप जानते हो कि CF को फाइंड करने के लिए हम लोग प्रीवियस फ्रीक्वेंसी को ऐड करते चले जाते हैं. तो 65 to 85 का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 4 होगा और 85 to 105 यानी इसके पहले जितने होंगे सब काउंट हो जाएंगे. तो 5 plus 4 9. वैसे ही 105 से 125 का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 22 होगा. 13 plus 9 22, 20 plus 22 42, 14 plus 42 56, 8 plus 56 64 and 4 plus 64 equal to 68. इस तरह से हम लोग यहाँ पे काउंट करेंगे टोटल और यहाँ काउंटिंग करने के बाद 68 आता है. तो n हमारा हो गया यहाँ पर 68. जब n हम लोग फाइंड कर लिए तो n by 2 को फाइंड करेंगे और n by 2 यहाँ पर 34 हो गया. अब हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएंगे और देखेंगे कि 34 है या नहीं. यदि 34 है तो 34 के वाले रो में हम जाएंगे, कॉलम में जाएंगे
और वहाँ से जो क्लास दिया हुआ है उस क्लास को हम लोग मीडियन क्लास ले लेंगे। लेकिन यदि 34 नहीं है तो मोर देन 34 हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पर 22 के बाद 44 है, तो यहाँ 42 हो गया, तो यह जो क्लास हुआ यही मीडियन क्लास हो जाएगा। तो ये मीडियन क्लास हुआ 25 टू 145, तो ये मीडियन क्लास हो गया। अब मीडियन क्लास होने के बाद हम लोग यहाँ पर लोअर लिमिट को लेंगे, इसका लोअर लिमिट 125 है। एच को फाइंड करेंगे तो 145 माइनस 125 इक्वल टू 20। फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी 20 है एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसके पहले का जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो 22 है। देन मीडियन इज इक्वल टू L प्लस H इनटू n/2 माइनस CF बाय f। वैल्यू को पुट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे, फाइनल रिजल्ट हमारा 137 मिलियन हुआ। एक और क्वेश्चन हम समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। फ्रीक्वेंसी दिया है 5, इसका है x, 20, 50, y, 5 एंड टोटल फ्रीक्वेंसी 60 दिया हुआ है। If the median of the class is 28.5 is given, find the value of x and y। तो एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है इसका सम दिया है, तो 5 प्लस x प्लस 20 प्लस 15 प्लस y प्लस 5 इक्वल टू 60, और इस तरह से इसको सॉल्व करके y का वैल्यू हम लोग x के रिस्पेक्ट में ले लेते हैं। तो यहाँ x इज इक्वल टू हो गया 15 माइनस x। अब क्लास इंटरवल को नोट डाउन करेंगे, फ्रीक्वेंसी को नोट डाउन करेंगे, n इक्वल टू 60, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ 60 दिया हुआ है। CF को फाइंड करेंगे तो 5 प्लस x, फिर यहाँ पर 20 को ऐड करेंगे 25 प्लस x, 50 को ऐड करेंगे तो 40 प्लस x, फिर y को प्लस करेंगे तो 40 प्लस x प्लस y एंड 5 को प्लस करेंगे तो 45 प्लस x प्लस y होगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर सिर्फ मीडियन जो दिया है 28.5 दिया हुआ है, तो जो मीडियन दिया हुआ है तो हम लोग 28.5 किस क्लास इंटरवल में आएगा, 20 to 30 के बीच में आएगा। इस तरह से मीडियन क्लास जो हो गया वो 20 to 30 हो गया। देन L इज इक्वल टू लोअर लिमिट इसका हो गया 20, H निकालेंगे 30 माइनस 20 इक्वल टू 10। फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 एंड CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ये 5 प्लस x नोट डाउन करेंगे। देन हम मीडियन इज इक्वल टू L प्लस H इनटू n/2 माइनस CF बाय f फार्मूला को यूज करते हुए वैल्यू को पुट करेंगे। तो मीडियन यहाँ 28.5 दिया हुआ है, लोअर लिमिट 20, h 10, n/2 यानी 60/2 CF 5 प्लस x बाय 20, 0 से 0 को क्रॉस कर दिए, 20 को लेफ्ट मिलाएं, 28 माइनस 20 इज इक्वल टू, कट करेंगे तो 30 माइनस 5 और ब्रैकेट में प्लेस करेंगे यहाँ माइनस हो जाएगा, बाई 2 रह जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस करेंगे तो 8.5, 2 को यहाँ ट्रांसफर करने तो इंटू 2 इज इक्वल टू 30 माइनस 5, 25 माइनस 6 हो गया। 8.5 इंटू 2 इक्वल टू 17, 25 को लेफ्ट मिलाएंगे तो माइनस 25 हुआ इज इक्वल टू माइनस 8, इसका माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 6 होगा। हम लोग माइनस माइनस को कट कर देंगे तो फाइनली x इज इक्वल टू 8, और इस तरह से y का वैल्यू भी निकालेंगे यहाँ से, y इक्वल टू 50 माइनस 8 इक्वल टू 7। तो इस तरह से जो मिक्सिंग फ्रीक्वेंसी आपका था x और y, आप इसको फाइंड कर लिए। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आधार पर आप एक्सरसाइज नंबर 14.3 जो है NCERT से कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।